मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। और मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आपके बीच में फिर से आ गई हूँ और मेरी मजबूरी बार बार है, मैं चाह रही हूँ प्रिया रोहन के बारे में वीडियो ना डालूँ, लेकिन मुझे डालना पड़ रहा है क्योंकि मैंने कमेंट किया था प्रिया को। प्रिया ने बोली कि मुझे रोहन फ़ोन करके धमकी दे रहा है, तो उन्होंने पूरा रिकॉर्डिंग सुनाई। आप लोग वीडियो देखा भी होगा उन लोग के बारे में। तो प्रिया उनको धमकी दे रहा है, मैं बच्चा ले जाऊंगा, बेटी रहेगी तो तेरा रहेगा, बेटा रहेगा तो मेरा रहेगा, ये सब धमकी दे रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं हंसी भी छूट रहा है। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं हंस क्यों रही हूँ, क्योंकि यार कोई व्यूज पाने के लिए, सब्सक्राइबर पाने के लिए इतना नीचे गिर सकता है, मैं कभी सपने में भी सोच नहीं सकती थी। और जब मैंने फर्स्ट बार प्रिया का मैंने वीडियो देखा था तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे आँख से आंसू निकल गया। मुझे लगा कि वो लड़के बहुत ज़्यादा परेशान है और उसको हेल्प चाहिए। तो मैंने बहुत लोग को मैसेज भी किया कि उसका हेल्प करिए, और बहुत लोग ने भी कमेंट भी किया कि हाँ मेरी तरफ से हेल्प रहेगा। जब धीरे धीरे मैंने उनका वीडियो कंटिन्यू देखना स्टार्टिंग किया तो धीरे धीरे मुझे कुछ बात समझ में आई। अब तो मुझे कंफर्म हो गया है कि दोनों लोग मिल के नाटक कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर के खातिर, और कुछ भी नहीं है। और हम लोग क्या होते हैं, किसी का आंसू देख लेते हैं, किसी का दुख देख लेते हैं, हम लोग से देखा नहीं जाता है। मुझे हम लोग को लगता है कि वो बेचारा कितना तकलीफ में, बहुत ज़्यादा क्या बोलो। अब प्रिया अपने बच्चे को लेकर यूज कर रही है। मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। और ऐसा नहीं कि मुझे व्यूज़ के लिए मैं प्रिया रोहन के बारे में वीडियो बना रही हूँ। मैं सिर्फ सच और गलत क्या है मैं इसके लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो गलत को सही बोल रहे हैं और सही को गलत बोल रहे हैं, तो उन लोग को ये सब समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप लोग बारीकी से उनका वीडियो देखेंगे, बारीकी से सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे, तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि प्रिया जो बोल रही है सब झूठ बोल रही है। सिर्फ व्यूज़ और सब्सक्राइबर के खातिर इतना सारा झूठ बोल रही है, बहुत ज़्यादा गलत। मुझे तरस आता है, प्रिया कितना झूठ बोलोगी, कितना पब्लिक को चुतिया बनाओगी, कितना। और रोहन तुम कितना गिर जाओगे यार। तुम लोग ब्लॉग बनाते थे, तुम लोग इतना, अरे यार ब्लॉग बनाते उससे ज़्यादा व्यूज़ पाते तुम लोग। दुनिया आप लोग से कितना प्यार करती थी, लेकिन आप लोग सब्सक्राइबर व्यूज़ की खातिर इतना नीचे गिरते जा रहे हो, अपने बच्चे को यूज कर रहे हो बीच में ला के। अपनी प्रिया तो परेशान है, पूरे पब्लिक को परेशान करके रख दिए। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ प्रिया के बारे में, तो आप लोग कंटिन्यू मेरे ब्लॉग पे बने रहिए। सारी एक एक बात मैं इस ब्लॉग में पूरा कंफर्म कर दूँगी, जिससे आप लोग को कंफर्म हो जाएगा कि प्रिया गलत है। अगर मेरा बात आप लोग को गलत लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके वहाँ बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ। मैं व्यूज़ की खातिर मैं एक वीडियो नहीं बना रही कि मेरा व्यूज़ बढ़ेगा, मैं प्रिया रोहन को गलत ठहरा रही। अरे यार तुम लोग गलत निकल रहे हो, तो मैं गलत बोल रही हूँ, गलत ठहरा नहीं रही हो। अब मुझे शौक नहीं लगा है किसी को गलत बनाना, किसी के बारे में बुरा भला बनना। मैं फर्स्ट बार जब प्रिया का वीडियो देखी थी तो उसमें क्या था, मुझे बहुत ज़्यादा तरस आया था, बहुत ज़्यादा मुझे अंदर से हो रहा था कि मैं अभी भी प्रिया को अपने घर पे लाऊँ। पैसे से हो, मैंने कमेंट भी किया, पैसे से होगा चाहे जो भी होगा, आप लोग जाके देख भी सकते हैं, मैं सारा हेल्प करूँगी। और मैंने आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, मैंने इंस्टाग्राम पे कम से कम 50 मैसेज प्रिया को की हूँ, लेकिन एक चीज़ का जवाब नहीं। जो लड़की अगर परेशान होगी तो वो रिप्लाई करेगी ना किसी को कि मैं परेशान हूँ, मेरा हेल्प करे। मोबाइल में बोली मैं परेशान हूँ, भगवान मेरी मदद करे, लोग मेरा मदद करे, ये मेरा पति छोड़ दिया, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मेरा ये है वो है। ऐसे बोलने से कोई हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। उड़ के आएगा, आप लोग बताइए, उड़ के आएगा नहीं ना। आप ना तो कॉन्टेक्ट नंबर है, ना तो आपका एड्रेस है, आप रूम भी छोड़ के चले गए दूसरे की, तो हेल्प इंसान कहाँ से करेगा। और थैंक गॉड ये सब नाटक है। और हम लोग क्या है, तुरंत किसी का आंसू देख के ना भावुक हो जाते हैं और फटाफट उनका ब्लॉग, उनका सब कुछ। लेकिन प्रिया एक बात बता दे आपको, अगर आपका सच सामने आ गया ना बाबू,
तो जितना भी आपका सब्सक्राइबर है, जितना भी आपसे प्यार करने वाले लोग हैं, फिर आपका ब्लॉग नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि आप जो कर रहे हो ना, प्रिया रोहन को भी मैं बोल रही हूँ, सिर्फ प्रिया को नहीं बोल रही हूँ, आप दोनों लोग जो कर रहे हो ना, आप अपनी YouTube फैमिली, एक YouTube पे एक व्यक्ति अगर आता है तो अपना दिन से लेकर शाम तक पूरा दिनचर्या जो रहता है अपने लाइफ के बारे में सारा चीज़ शेयर करता है, मैं जानती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि झूठ को इतना बढ़ाते चले जाओ, कितना सबके आँख में धूल झोंको। हो सकता है आप 100 में से 90% लोग की आँख में धूल झोंकते जाओ, लेकिन 10% लोग आपका सच आ ही जाएगा सामने में। और फ्रेंड्स, मैं लिख के दे रही हूँ, आज जो प्रिया इतना गिड़गिड़ा रही है, रो रही है ना, कल वही प्रिया रोहन एक हो जाएंगे। और रोहन क्या करेगा, आएगा प्रिया से माफी मांग लेगा, बस बात खत्म हो जाएगा, दोनों लोग साथ में फिर से रहने लगेंगे। क्योंकि ये जो एक है ना प्लानिंग है इन लोग का, व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ाने का। अरे तुम्हें अगर बढ़ाना ही था ब्लॉग डालते, ब्लॉग पे भी तो अच्छा व्यूज आता है। हम लोग ब्लॉग डालते अच्छा व्यूज नहीं आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 आता है, 20 आता है, 30 आता है, इससे ज़्यादा नहीं। इसका क्या मतलब, हम लोग भी गलत सलत मतलब रोना धोना झूठ मूठ का ला के डालते रहे कि व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़े? नहीं बहन, हम अपना मेहनत करते जाएंगे, जिन्हें देखना होगा वो देखेंगे, जिन्हें नहीं देखना होगा वो नहीं देखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक के सामने हम झूठ दिखाते जाए, लोग देखते जाए। आप वही कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मैं बस इतना, मैं किसी को बुरा भला नहीं बोलना चाहती, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे कुछ न कुछ बोलना पड़ रहा है। मैं आप लोग के सामने इसलिए आई हूँ कि मैं गलत क्या है सही क्या है उसका फ़र्क मैं आप लोग को दिखा सकूँ। अगर आप लोग को मेरी बात गलत लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा कि मैं गलत बोल रही हूँ कि सही। अगर पॉइंट थोड़ा बहुत भी अगर आप लोग को समझ में आए, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए, पहले मैंने जब प्रिया का वीडियो देखा था तो मुझे बहुत ज़्यादा तरस आया था। मैं हेल्प करने, मैं ही नहीं पूरा लोग भी हेल्प करने के लिए, लेकिन मैंने कुछ लोग का भी वीडियो देखा और मैं जितना प्रिया वीडियो छोड़ती है मैं सब पे कमेंट करती जाती हूँ और मैं सही कमेंट करती हूँ। आप लोग कमेंट जाकर वहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। तो इस बार भी जब वो कल का मैंने वीडियो देखा तो बोली, मेरा सासू माँ से बात हुआ और सासू माँ बहुत परेशान है रोहन के खातिर। रोहन बोला दूसरा शादी कर ले, सबको एकदम परेशान करके रख दिया है। तो आप लोग बताइए, अगर प्रिया बहुत परेशान है और सासू माँ से बात की और फ़ोन आया तो वो भी बहुत परेशान है, जब हर एक चीज़ पब्लिक के सामने वो बता रही है, तो सासू माँ से जो बात की उसका रिकॉर्डिंग क्यों नहीं सुनाई? बोलिए फ्रेंड्स, प्रिया उसका रिकॉर्डिंग क्यों नहीं सुनाई? अगर प्रिया आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपसे भी मैं सवाल कर रही हूँ, सासू माँ से बात की तो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं सुनाई? और कल के वीडियो में जब मैंने ये कमेंट लिखा कि आप रिकॉर्डिंग क्यों नहीं सुनाया, तो आज की डेट में उन्होंने वीडियो बनाया कि रोहन का फ़ोन आया और रोहन फ़ोन कर रहा है, मैं फ़ोन नहीं उठा रही हूँ। फिर उसके बाद दूसरे मोबाइल से फ़ोन की तो रोहन अनाप पक रहा है, मैं बेटा मेरा है, बेटा मैं लेके जाऊँगा, मैं इसके साथ रहूँगा, वो करूँगा। क्योंकि उनको लग गया कि पब्लिक धीरे धीरे जानना चालू कर दी है कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, दोनों लोग मिल के रोहन फ़ोन किया, ठीक अनाप शनाप बकने लगा कि ये क्लियर हो जाए कि मतलब कंफर्म हो जाए कि हम सच बोल रहे हैं, रोहन सच में मुझे परेशान कर रहा है, मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। यहाँ पे इनकी गलती पकड़ा जा रही है। अगर आपको सुनाना ही था तो फिर सासू माँ का नंबर तो होगा ही, सासू माँ को फ़ोन लगाइए, फिर वो चीज़ पूछिए, वो पूरा बताएंगे, फिर पब्लिक के सामने आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ये पकड़ा जा रहा है इनका, क्योंकि मैंने कल ही कमेंट इनका किया, आज वीडियो इनका पड़ गया रोहन के बारे में। उससे पहले इन्होंने क्या किया, रोहन से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई बातचीत नहीं होती है, सिर्फ स्टेटस करते हैं मेरा, न तो स्टेटस में देखती हूँ, कोई नहीं है, पता नहीं क्या है कहाँ है, बस स्टेटस डालती मैं इससे शादी करना। और अचानक उनका कॉल आता है, उनका धमकी आने लगता है। आपको अचानक में धमकी आने लगता है,
बाबू पब्लिक इतना उल्लू तो नहीं है ना जितना आप लोग उल्लू बना रहे हो। इतना नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये है, जब इन्होंने अपना रूम छोड़ा था, ठीक, रूम छोड़ने के बाद अपनी फ्रेंड कहाँ पे गई है वहाँ पे भी नहीं बताया। कभी भी आप लोग ब्लॉग में नहीं देखे होगे जिसके घर पे गई उसको सामने लाई। ये लड़की कभी भी उसको अपने सामने नहीं लाई, बस बोली एक सब्सक्राइबर है मेरे जानने वाले उनके घर, ठीक। हाँ मैं भी जानती हूँ कि आप दूसरे घर पे हो, आपका तो रूम नहीं है, लेकिन जब आप बोले कि मुझे रोहन से डर नहीं है, रोहन से मुझे कोई डर नहीं है, तो फिर उस लड़के को सामने क्यों नहीं ला रहे। दूसरा पॉइंट ये। और तीसरा पॉइंट जिससे वो गलत साबित होती है, जब रूम छोड़ के गई उनके अपने फ्रेंड के घर पे या किसी सब्सक्राइबर के घर पे प्रिया जी, तो जाते मानने उन्होंने सुबह के टाइम ही वीडियो डाल दिया, ठीक। जाने में लगा होगा 4-5 घंटा, ठीक। जाने के बाद और कब वो गई, जाने के बाद आराम की या ना कि वो पुलिस स्टेशन गई, कंप्लेन लिखाई, कंप्लेन लिखाने के बाद आके वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर ली। रिकॉर्डिंग करने के बाद आधा घंटा मैक्सिमम एक वीडियो डालने में लगता है, टैग डिस्क्रिप्शन सब लिखने में और वीडियो को अपडेट करके सब कुछ डालने में आधा घंटा लगता है। उन्होंने सब कुछ कर दिया और उन्होंने बोला कि मैंने रोहन के खिलाफ मैंने कंप्लेन किया। अरे मैडम, आपने जब कंप्लेन किया है तो जब आप कोई भी कंप्लेन लिखाने थाने में जाते हो तो आपको 2 रसीद दिया जाता है, जो एक आपके पास रहता है और एक थाने में रहता है। नहीं दिया जाएगा तो उसको आपको बोला जाएगा कि एक फ़ोटो ले लीजिए। आपके पास फ़ोटो तो होगा, वो पब्लिक के सामने लाइए, मैंने रोहन के खिलाफ कंप्लेन किया है, मैं सच हूँ, जिससे आप सच साबित हो। अगर प्रिया मैं गलत बोल रही हूँ तो बोलिए, मैं आपसे ही बोल रही हूँ, आपके पास वो होगा, वो दिखाइए। तो उन्होंने तुरंत वीडियो बना के डाल दिया। अब कब उनके जिसके घर पे गए वो तुरंत अपना खाना पीना मतलब सब कुछ छोड़ के गए, पुलिस कंप्लेन करा दिया। वाह, ठीक। तीसरा पॉइंट ये हुआ। चौथा पॉइंट सुनिए, अगर जिस एरिया में आप रहते हो, ठीक, उस एरिया के थाना में आप कंप्लेन कराओगे तो कंप्लेन लिखता है। अगर दूसरे एरिया में जाके कंप्लेन कराते हो तो कंप्लेन लिख लेगा, लेकिन कार्रवाई उसी एरिया से होगी। हम भी पुलिस का चक्कर थाने मतलब पुलिस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, कार्रवाई कैसे किया जाता है। चौथा पॉइंट ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ से 3-4 पॉइंट निकल रहा है जहाँ से प्रिया गलत साबित हो रही है, ठीक। तो इन्होंने आज वीडियो डाल दिया कि रोहन मेरे को धमकी दे रहा है, और रिकॉर्डिंग भी सुना है फ्रेंड्स, रिकॉर्डिंग जिससे वो सच साबित हो सके दोनों लोग। और रोहन क्या कह रहा है, मेरा वीडियो मत डालिए, मेरा वीडियो मत डालना। प्रिया बोली मैं वीडियो डालूंगा सब पब्लिक को पता होना चाहिए तो कैसा है तो कैसा नहीं है। अरे भाई, तुम्हें जब रोहन इतना परेशान कर रहा है तो फिर से जाओ पुलिस स्टेशन और रिकॉर्डिंग लेकर जाओ उसका। तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है कि उसका रिकॉर्डिंग कर लें, रिकॉर्डिंग करके लेके जाए थाने कंप्लेन कराए। जब इतना परेशान हो रही हो तो इंतजार में होगी कि वो दूसरा शादी कर ले तब हम जाएं। आप बताइए फ्रेंड्स, अगर आप परेशान होंगे, ठीक, अगर मेरा था हस्बैंड दूसरा शादी करने के लिए बोल रहा होगा तो मैं बैठी रहूँगी कि हाँ दूसरा शादी कर ले, मैं वीडियो बना के डालती रहूँगी, रोहन ऐसा है, मेरे बच्चे को मतलब बर्बाद कर दिया, मुझे बर्बाद कर दिया। ऐसे करेंगे कि हम जाके पहले उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, कड़ी एक्शन लेंगे ना उसके खिलाफ। तो रिकॉर्डिंग जो पब्लिक को सुना रही वही रिकॉर्डिंग जाके पहले पुलिस थाने में लेकर जाकर सुना के कंप्लेन लिखाना चाहिए ना उसके खिलाफ। वो बोल रही कंप्लेन लिखा है, ठीक है, कार्रवाई नहीं हो रहा है, उसके बाद जाके जांच करना चाहिए ना, क्यों कार्रवाई नहीं हो रहा है। अभी तो ऐसा हो गया कि लेडीज़ लोग को इतना ज़्यादा सुविधा मिल रहा है तो घर बैठे कंप्लेन लिखवा सकती है। तो पब्लिक के सामने कंप्लेन करे फ़ोन लगा के, लेकिन प्रिया ये नहीं की। और बहुत सारे रीजन है फ्रेंड्स जिससे वो गलत साबित होती है। ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ाने का तरीका है। अभी देखो ये सब कहानी घूमते बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इसका एंड होगा। लास्ट में क्या होगा, रोहन आएगा, माफ़ी मांग लेगा और दोनों लोग मिलजुल जाएंगे। यही होगा फ्रेंड्स, और कुछ नहीं होगा। और हम लोग क्या होता है देखते रहते, अरे यार कितना ज़्यादा, लेकिन प्रिया ये बहुत गलत कर रही हो तुम, बहुत ज़्यादा गलत। अगर ये सब झूठ है,
मैं ये नहीं कहती कि तुम झूठ ही बोल रही हो। तुम्हारा जो पॉइंट है ना, ये सब पकड़ के ही झूठ नजर आ रहा है। अगर तुम झूठ बोल रही है सब्सक्राइबर व्यूज के लिए सब कर रही हो, तो कहीं न कहीं तुम अपने बच्चे को यूज कर रही हो यार। जो 2 महीने का बच्चा है, तुमको माया नहीं आ रहा है? और रोहन, तुमको माया नहीं आ रहा है? 2 महीने के बच्चे को यूज करके पैसा कमा रहे हो व्यूज सब्सक्राइबर के लिए। प्लीज मत करो यार, नन्ही से जान का यूज मत करो। अगर प्रिया तुम सही हो तो जो जो मैंने पॉइंट बताया वो सब करके दिखाओ। तो फ्रेंड्स, मुझे बस इतना ही कहना था। अगर आप लोग को मेरा पॉइंट समझ में आ गया हो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और जो नहीं समझ में आया होगा वो प्लीज़ कमेंट कर लेंगे और बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद, क्योंकि हम जो जो वीडियो डाल रहे हैं आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसलिए आप करोगे तो आप लोग को आगे गलत क्या है सही क्या है मैं सारा चीज़ अपडेट देती रहूँगी, जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, मैं बस इतना ही बताना चाहती थी सही क्या है गलत क्या है। मुझे कोई शौक़ नहीं लगा है प्रिया रोहन के बारे में वीडियो बनाने का, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे कुछ अपने चाहने वाले हैं जिनके आगे जो गलत का पर्दा लगा हुआ है ना, एक बोलते ना आँख कदम ढक चुका है, वही हो चुका है। उनका जो पर्दा है हटाना है, जिससे उनको सही और गलत का फर्क नजर आए। मैं ये भी नहीं बोलती हूँ प्रिया गलत ही है, लेकिन ये सब पॉइंट आप लोग पकड़िए। मैंने कल उनके कमेंट में किया, मैं उनका जितना वीडियो रहती मैं कमेंट करती रहती हूँ, कोई गलत कमेंट नहीं करती मैं, और नहीं मैं उन्हें गलत ठहराती हूँ। जो पॉइंट है जिससे वो गलत ठहराना पड़ रहा है मुझे, वो चीज़ मैं एकदम थिंकिंग के बात करती हूँ। तो मैंने किया, आज उन्होंने उससे पहले बोला कोई कांटेक्ट नहीं, कोई बातचीत रोहन से नहीं होती है, वो मेरे पास फ़ोन भी नहीं करते हैं, कोई चीज़ नहीं है, खाली इंस्टाग्राम पे स्टेटस डालते रहते हैं जिससे पता चलता है। तो आज अचानक उनका धमकी आने लगता है, और अचानक में कॉल भी चला गया और रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है। कल मैंने बोला सासू माँ को सुनाने के लिए, सासू माँ को नहीं सुनाई, और किसी को रिकॉर्डिंग नहीं सुनाई, रोहन। अरे भाई, रोहन भी तो मिली भगत है, क्या गारंटी कि आप लोग एक सब प्लानिंग नहीं कर रहे हो? ये दोनों लोग मिली भगत रहोगे तो पब्लिक को रियल साबित करने के लिए कॉल भी कर सकते हो। मैं क्या बोल रही हूँ इन दोनों का, जहाँ देखो यही दोनों का वीडियो। ब्लॉग बनाते ना, ब्लॉग कितना अच्छा चल रहा था, व्यूज नहीं मिलता, सब्सक्राइबर नहीं मिलता। अभी तो पा जाओगे व्यूज सब्सक्राइबर, लेकिन जो पब्लिक की नज़र में धूल झोंक रहे हो, नज़र से उतर गए ना, फिर कुछ नहीं पाओगे। तो मेरा किसी को वो नहीं है, बस मैं आगाह कर रही हूँ, और मेरा किसी से दुश्मनी नहीं है, ना ही प्रिया से ना ही रोहन से। मैं सिर्फ सच और झूठ का फर्क बता रही हूँ। मैं ये भी नहीं कहती कि प्रिया गलत है, बस उनका जो पॉइंट है उससे वो तो गलत साबित होती है। अगर आप सच हो प्रिया, तो आप सामने जो पॉइंट बोले उसको सामने लाइए, अगर मेरा वीडियो देख रहे हो। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं व्यूज़ के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा जो अपने चाहने वाले हैं, जो मेरा फैमिली है, उनके नज़र से जो गलत का पर्दा लगा हुआ है वो हट सके। और अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, और आगे ब्लॉग पे बने रहिएगा। ज़्यादा मेरा जो रोज़ वीडियो आएगा उस पर आप लोग बने रहेंगे तो आपको सच और झूठ का समझ में आएगा। देखते हैं आगे क्या होता है उन लोग का लाइफ में, जैसा भी रहेगा अपडेट में बताती रहूँगी आप लोग को। तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।